students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Be Fighting Fit. As you know, many times your parents ask you to sit at a distance from television or block your ears near the airport. They say so to protect your sense organs. कई बार आपने देखा है आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको टीवी से थोड़ा डिस्टेंस लेकर बैठो, राइट, या फिर अपने कान बंद कर लो जब आप एयरपोर्ट पर होते हो. क्यों कहते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्ट रहें, वो डैमेज ना हो. Sense organs are the part of our body which help us to sense the outer world. Sense organs क्या होते हैं? 5 sense organs होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, जो हमें outer world को फील करने में हेल्प करते हैं. Humans have 5 sense organs that are eyes, ears, nose, tongue and skin. ये हमारे क्या होते हैं? 5 sense organs. Our sense organs are very important for us. We should take good care of them. If any of these sense organs does not work well, we feel difficulty. There are many people whose one or more sense organs do not function well. ये सेंस ऑर्गन जो हैं, ये 5 सेंस ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के 1 या 2 सेंस ऑर्गन जो हैं वो काम नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनके लिए लाइफ जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. कैसे? इन लोगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक है फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, ठीक है. ऐसे लोगों को हम कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, मोस्ट ऑफ अस आर लकी दैट वी कैन स्पीक, हियर, सी एंड कैन डू थिंग्स ऑन आवर ओन. But there are many people around us who cannot see, hear or speak by birth or due to some disease or an accident. Such people are called physically challenged people. They need our support and encouragement. अब क्या होता है, हमारी सारी चीज़ें काम कर रही हैं, सारे सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं, हम अच्छे से बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है, सुन पा रहे हैं, चीज़ें लिख पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही ना देख पाते हैं, कई बार कुछ बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, कुछ सुन नहीं पाते हैं, या फिर किसी बीमारी के कारण उनके सेंस ऑर्गन डैमेज होते हैं, या फिर किसी एक्सीडेंट में उनके सेंस ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं. ऐसे लोगों को कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. तो ऐसे लोगों की हमें सपोर्ट करना चाहिए और उनको हमेशा एनकरेज करना चाहिए. नाउ यू हैव टू नो मोर. Some people have some mental disabilities. Such people are called mentally challenged people. कुछ लोग जो हैं उनके थोड़ा मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है, ठीक है, उनका माइंड जो है, ब्रेन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता. ऐसे लोगों को कहते हैं मेंटली चैलेंज्ड पीपल. They go to special schools for learning and there they are taught in a different way by special teachers. और वो अलग स्कूल में जाते हैं, जो स्पेशल स्कूल हम बोलते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, और वहाँ पर स्पेशल एडुकेटर होते हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं. Now next is deaf and dumb people. जो सुन नहीं पाते, ठीक है, पीपल हु कैन नॉट हियर उनको कहते हैं डीफ, और हु कैन नॉट स्पीक उनको कहते हैं डम, ठीक है, डीफ एंड डम. दे कम्युनिकेट विद अदर्स यूजिंग साइन लैंग्वेज. तो कैसे वो बात कर पाते हैं दूसरे लोगों से? विद साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज क्या होती है? साइन लैंग्वेज होती है जब इशारे से आप बात करते हो, राइट, इज बेस्ड ऑन द आइडियाज रेदर देन ऑन द वर्ड्स. वी कैन शो आवर केयर फॉर द डीफ एंड द डम पीपल बाय ट्राइंग टू लर्न देयर साइन लैंग्वेज और बाय कम्युनिकेटिंग विद देम यूजिंग रिटन मैसेज. वी शुड प्ले विद देम एंड शो आवर केयर फॉर देम. ऐसे लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए. हम उनकी साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं उनके बातचीत करने के लिए, या फिर रिटन मैसेज में हम बात कर सकते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से क्या होता है, चार्ट ऑफ साइन लैंग्वेज होता है. तो इस तरीके से है जो डीफ एंड डम पीपल हैं उनको पढ़ाया जाता है ताकि वो इशारे से, साइन लैंग्वेज से अपनी सारी बातें दूसरे लोगों को समझा सके. Now you have to know more. A particular form of play called mime also uses signs and symbols for expression. एक play होता है, ठीक है, जिसको माइम कहते हैं. माइम में क्या होता है, आप एक्सप्रेशन के थ्रू, साइन लैंग्वेजेस के थ्रू जो है वो दूसरों को दिखाते हो. नेक्स्ट इज विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, मैनी चिल्ड्रन लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन. जिनकी आंखें नहीं होती, ठीक है, ऐसे लोगों को कहते हैं विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड पीपल. मोस्ट ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कैरी अ व्हाइट स्टिक वाइल गोइंग आउट. ये लोग क्या करते हैं, अपने साथ एक व्हाइट स्टिक कैरी करते हैं जब बाहर जाते हैं. दे गो टू अ स्पेशल स्कूल टू स्टडी एंड लर्न. ये भी एक स्पेशल स्कूल में जाते हैं जहाँ इनको ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, उसके थ्रू पढ़ाया जाता
जाता है। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी फॉर यू। अपनी आईज पे आप एक क्लॉथ बांधो, ठीक है, और उसके बाद आप कुछ चीज़ें करने की कोशिश करो, लाइक आपकी मेन ओपनिंग कहाँ है गेट की, ठीक है, या फिर अपने स्कूल बैग को पैक करो। तो आपको ये पता लगेगा जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनकी लाइफ जो है वो कितनी डिफ़िकल्ट होती है। नाउ नेक्स्ट इज बुक्स फॉर ब्लाइंड्स। अब कैसे स्कूल में जाते हैं, कैसे जो ब्लाइंड पीपल हैं वो पढ़ाई करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। लाइक एनी अदर पर्सन ब्लाइंड पीपल टू कैन रीड बुक्स, ठीक है, लेकिन इनकी स्पेशल बुक होती हैं जो किस में लिखी होती हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी होती है। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे आप डॉट डॉट सुई से आप करके देखो नीडल से, ठीक है, तो ऊपर एक पेपर में क्या होगा, आपको एक उभरी हुई जगह दिखाई देती है जिसको आप ट्रेस करके फिंगर से ऐसे ट्रेस करके उसको रेज डॉट को पढ़ पाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्रिप्ट होती है जिससे जो ब्लाइंड पीपल हैं वो सीखते हैं। एंड दिस स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। किसने इन्वेंट की थी, लुइस ब्रेल ने। नाउ यू हैव टू नो मोर। 3rd December is celebrated as International Day for Physically Impaired Person। 3 दिसंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन्स, यानी कि ब्लाइंड डे। नाउ लेट्स डू इट। चूज द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट इज लाइक सेंस ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स हेल्प अस टू सेंस अबाउट द आउटर वर्ल्ड। तो क्या आएगा इसमें, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको रीड करोगे एंड टिक द करेक्ट वर्ड। Next is specially abled people. Certain people have slow or incomplete development of parts of their body, yet they have unique abilities. They are thus named specially abled people. स्पेशली एबल्ड पीपल कौन से होते हैं, जैसे उनके कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट डेवलप होते हैं या फिर स्लो डेवलप होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी यूनिक एबिलिटीज़ होती हैं जो किसी और में नहीं होती, इसलिए उनको स्पेशली एबल्ड पीपल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नीड फॉर हेल्प। All the physical challenged people like blind, deaf and dumb, lame, etc. or specially abled people need special help. They are often neglected and teased by people. ऐसे लोग जो disabled होते हैं, जो किसी भी प्रकार की disability हो, ठीक है, ऐसे लोगों को हमारा प्यार चाहिए होता है, हमारी encouragement चाहिए होती है और हमारी help की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इनको neglect करते हैं और कुछ लोग जो है इनको tease करते हैं। We should never make fun of them. हमें कभी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज वी कैन, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, तो जितना हमसे हो सकता है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। There are certain things we can do for help physically challenged and specially abled people. क्या कर सकते हैं हम उनके लिए, रिस्पेक्ट दैम एंड ट्रीट दैम एज इक्वल। जैसे बाकी लोगों को इक्वल ट्रीट करते हैं ऐसे ही उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको भी इक्वल ट्रीट करना चाहिए। हेल्प देम व्हेन दे आस्क अबाउट समथिंग और आर इन नीड। उनकी हेल्प करनी चाहिए जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, कुछ चीज़ वो आपसे मांग रहे हैं, जब भी उनको हेल्प की ज़रूरत हो तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। स्पेंड टाइम विद देम एंड मेक देम फील वांटेड। उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको ऐसा फील कराना चाहिए कि वो भी हम जैसे ही हैं, राइट। हेल्प एंड एनकरेज दैम इन स्टडीज़ एंड हॉबीज़। उनकी हॉबीज़ और स्टडीज़ में उनको एनकरेज करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। सेलिब्रेट गुड टाइम लाइक पिकनिक एंड पार्टीज़ विद दैम। उनके साथ पिकनिक पार्टीज़ जो हैं वो भी हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है ओल्ड पीपल। जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं, ठीक है, तो हमारी कुछ सेंस ऑर्गन जो है वो कम काम करने लग जाते हैं। बाय ग्रोइंग ओल्ड अ पर्सन लूज सम ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू वर्क हार्डर एंड लॉन्गर। जब हम यंग होते हैं हम बहुत सारा काम कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, ठीक है, हम फिजिकली भी बहुत कम काम कर पाते हैं, ठीक है, मेंटली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। एंड बीइंग फिजिकली वीक पीपल नीड आवर हेल्प एंड सपोर्ट एट एवरी स्टेप। तो ओल्ड पीपल को भी हमारी हर कदम पर हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है, हमें उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओल्ड पीपल जो हैं, बड़े लोग जो हैं वो हमारी फैमिली का इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं एंड वी शुड केयर फॉर देम एंड गिव देम रिस्पेक्ट। दे आर द ट्रेजर ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी नॉलेज जो है वो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। दे टीच अस द मोरल वैल्यूज़ विच हेल्प अस इन बिकमिंग अ गुड पर्सन। नाउ ड्यूटीज टुवर्ड्स एल्डरली पीपल। क्या कर सकते हैं हम बड़े बूढ़ों के लिए? We must take care of their personal needs like food and health. उनकी हम हेल्थ की केयर कर सकते हैं, उनके फूड जो उनको अच्छा लगता है उसकी हम टेक केयर कर सकते हैं। और they need healthy, light and properly cooked
फूड विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। और कैसा खाना चाहिए होता है उन्हें? ऐसे कम मसाले का, ठीक है, लाइट फूड चाहिए होता है ताकि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। सेकेंड, वी शुड टेक केयर ऑफ देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। And they should be taken for regular medical checkups and given medicines on time when they are sick। जब वो बीमार होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, दवाइयाँ देनी चाहिए और रेगुलर उनका चेकअप कराना चाहिए। We should not let them feel lonely। हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ हमें कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। Most importantly, we should give them our love and affection to make them feel happy। सबसे इम्पोर्टेंट है उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, उन्हें हम प्यार करें, उनके साथ हमारा अफेक्शन हो ताकि उन्हें खुश फील हो, ठीक है, ताकि वो हैप्पी फील करें। Now you have to know more. Old Age Day is celebrated all over the country on 1st October every year। हर साल 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? Old Age Day। Now wrap up the chapter। Our sense organs help us to sense the outer world. People who cannot see, hear or speak are called physically challenged people. People who have some mental disabilities are called mentally challenged people. Sign language is based on the ideas rather than on words. And people who have lost their eyesight are called visually impaired or blind. Books for blinds are written in Braille script. And old and elderly people are an essential part of the family and society. This is the chapter, बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.